सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम वाक, जो हमारी कवित्री लल्लद हैं, उनके द्वारा रचित वाक को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री लल्लद रचित 4 वाक संकलित हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। आइए पहले वाक का वाचन करेंगे और साथ ही साथ उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो कृपया आप सबसे निवेदन है, अपनी पुस्तक खोलकर रखें, पेन पेंसिल अपने हाथ में रखें, साथ साथ काठिन्य निवारण किया जाएगा। आप शब्दों के अर्थ भी लिखते जाएं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव क्या होता है बेटा? शरीर रूपी नाव। शरीर को नाव कहा गया है, ठीक है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव, देव किसके लिए कहा गया है बच्चे? देव कहा गया है देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। भवसागर पार, भवसागर का क्या अर्थ है यहाँ? संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे क्या होता है बच्चों? कच्चे सकोरे होता है मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, ठीक है। आपको पता है मिट्टी के जब बर्तन बनाए जाते हैं तो उन्हें पकाया जाता है। मटका बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, जो भी मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं उसे हम तपाते हैं भट्टी में, और जब वो तप कर मिट्टी पक्की हो जाती है तब वो बर्तन तैयार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि कच्चे सकोरे मतलब कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन जिन्हें पकाया नहीं गया, और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री के प्रयास जो है कच्ची मिट्टी के सकोरे के समान है, जो कि व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक। हुक का क्या अर्थ है? तड़प, वेदना। घर जाने की चाह है घेरे। चाह का क्या अर्थ है? चाहत, इच्छा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब इसका काठिन्य निवारण कर दिया, वाचन कर दिया, अब इसके अर्थ से आपको परिचित कराते हैं, इसकी व्याख्या से परिचित कराते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कह रही है कि कच्चे धागे की रस्सी वो खींच रही है। अब नाव की तुलना उसने की है अपनी जिंदगी से, और वो इसको किससे खींच रही है? अपनी जिंदगी को किससे खींच रही है? अपनी सांसों की डोरी से। तो यहाँ रस्सी क्या है? सांसों की डोरी। हम अपने जीवन को सांसों की डोरी से खींच रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री जो है वो इस इंतजार में जिंदगी बिता रही है कि ना जाने कब उसकी पुकार सुनकर देव यानी ईश्वर भगवान उसे इस भवसागर से पार लगा देंगे, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे। कवित्री कह रही है व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो कह रही है कि मैं प्रयास कर रही हूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए, मैं इस मोह माया जाल से छूट जाऊं, और उसके लिए वो प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, परंतु उसके प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रयास जो है कच्चे सकोरे के समान है। मिट्टी का वो बर्तन जो कच्ची मिट्टी से बना है, जिसे पकाया नहीं गया है, यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी जो है उसमें से रिसना शुरू हो जाएगा, टपकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है। तो कवित्री जो है वो पूर्ण रूप से मन से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। उसके प्रयास कैसे हैं? कच्चे सकोरे की भांति, और इसीलिए उसमें से पानी टपक रहा है, यानी कि
कवित्री को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जी में उठती रह रहे हुक, कवित्री को बार बार पीड़ा भोगनी पड़ रही है, उसके मन में बार बार हुक उठ रही है, तड़प उठ रही है, वेदना हो रही है उसे। किस बात की? ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर से भेंट करने की, ईश्वर के घर जाने की चाह है। घेरे घर जाने से क्या अभिप्राय है? ईश्वर के घर यानी मोक्ष की प्राप्ति। उसे बार बार पीड़ा हो रही है, वो व्याकुल है, उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से उसे ग्लानि हो रही है, उसे प्रभु की शरण में जाने की इच्छा हो रही है, तीव्र इच्छा हो रही है कि कब मेरा ईश्वर से मिलन होगा, कब मैं इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा सकूंगी और कब मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूंगी। तो बच्चों, आपने समझा कि हमने इस वाक में क्या समझा है, कवित्री लल्लद हमें क्या समझाना चाह रही हैं, लल्लद हमें कहना चाह रही हैं, भाव क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वो इसे कच्ची डोरी यानी हमारी सांसों से चला रही है और वो इसे इस इंतजार में चला रही है कि कभी ना कभी ईश्वर उसकी पुकार सुन लेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका मिलन ईश्वर से हो जाएगा। और कवित्री ने अपनी तुलना मिट्टी के कच्चे सकोरे, कच्चे ढांचे से की है और कहा है कि उसे नित्य, उसमें से नित्य पानी टपक रहा है, वो जितनी कोशिश कर रही है उसके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं और प्रतिदिन, दिन पर दिन उसकी उम्र जो है कम होती जा रही है, पर प्रभु से उसने मिलन के लिए जो प्रयास किए हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं और उसकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, परंतु